करने थे, जितनी बर्बरियत करनी थी, जितनी फस्ताइयत करनी थी, किसी को लांच करना था, किसी के तज़्ज़िये हमने सुनने थे, किसी को जो है लोटा करना था, किसी का ज़मीर खरीदना था। इमरान खान पर जो है वो जेल के अंदर पाबंदियां लगानी थी। आप लोगों ने उनकी फैमिली को जो है वो अगवा करना था, उनकी अहलिया को जेल में डालना था, उनकी पार्टी को तोड़ना था, उससे निशान जो है वो लेना था। सब कुछ कर लिया, तमाम तज़्ज़िये खत्म, तमाम हरबे खत्म, तमाम जुल्म और सितम खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बादशाह खुद मैदान में आ रहा है तो बराए मेहरबानी अपनी हार तस्लीम कर ली जाए और मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और उसके पीछे अवाम खड़ी है। बाकी जितनी भी तमाम लीडरशिप है और जितने भी इदारों में करप्ट लोग बैठे हैं उनके पीछे अवाम खड़ी नहीं है, उनके पीछे अवाम पड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इन सबको आईन और कानून के कटहरे में लाकर इनका हिसाब होगा। इमरान खान को हम जेल से बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसको दोबारा वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज बगैर सुनवाई के मेरे लीडर के केसेस 10 दिन आगे चले गए हैं और वो 26 और 27 को सुने जाएंगे। और आज जो है मेरे लीडर, मेरे कायद से वकला को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी पिलर्स हैं या इदारे हैं वो कोलैप्स कर गए। तो उस पर कौमी असम्बली के जाली स्पीकर थोड़ा सा बरम हुए थे कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट की तौहीन की थी। तो उस स्पीकर को जब पार्लियामेंट हाउस पर हमला हो रहा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जज साहब का वो बयान जो वो सच और हकीकत कह रहे हैं वो नजर आ रहा है। जाली स्पीकर को वो नजर नहीं आ रहा कि उसके पार्लियामेंटेरियन, कौमी असम्बली के एमएनएज कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद अडियाला जेल में बाहर रोक दिए जाते हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। उस पर तो बरहम नहीं होते, ना ही जो है थोड़ी सी शर्म उसको आती है। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। जनाब स्पीकर, ये इनका पुराना वतीरा है कि ये सिटिंग जर्नल्स, सिटिंग जजेस, चाहे वो जलसों में हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, चाहे निजी महफिलों में हो, ये उनकी तस्दीक भी करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी करते हैं और बात भी करते हैं। सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो जज जो है वो हक और सच पे हो, वो जर्नल हक और सच पे हो। जो इनको लाता है चोर दरवाजे के जरिए, जो इनकी मानता है, सिर्फ वही ठीक होते हैं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान अगवा कर दिए जाते हैं। कौमी असम्बली से उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कौमी असम्बली में नहीं लाया जाता। इस जाली स्पीकर को उन पर शर्म नहीं आती। लेकिन जज साहब अगर सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, तो ये बरहम हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, कल का बयान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे जनरल साहब ने जो टीवी पर आकर कहा, जिस लहजे में कहा, जिस तरीके से कहा, और उसके बाद मेरे लीडर के लिए आज ये पाबंदियां, ये हमें मजीद तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। हमें बताया जाए आज ही कि कल उनका फैमिली डे है, उनकी फैमिली, इमरान खान साहब की फैमिली इमरान खान से मिलने जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब कि कल सेशन दोबारा आप बुलाएं। अगर कल मेरे लीडर, मेरे कायद से उनकी फैमिली को ना मिलने दिया गया, उनकी अहलिया को ना मिलने दिया गया,
तो इंशाअल्लाह ताला कर असेंबली के फ्लोर पर हम दोबारा भी आवाज उठाएंगे और अपना अगला लाए अमल देंगे कि हमने एहतजाज किस तरीके से करना है और कहाँ करना है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अल्लाह मोहतरम शहीद अरशद शरीफ को करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने एक बात की थी कि बादशाह नंगा हो गया है। जनाब स्पीकर, शायद आपने शतरंज खेला हो। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, शायद आपने शतरंज खेला हो। शतरंज में प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर वगैरह वगैरह। जब ये सब नाकारा हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती या जो है गेम से आउट हो जाते हैं, तो फिर बादशाह जो है खुद मैदान में आता है। तो स्पीकर साहब, वहां पर अगले को पता चलता है कि खेल किसके हाथ में है। शतरंज के इस खेल में बादशाह जो है अब खुद मैदान में आ गया है। तो हमें पता है कि उनके प्यादे और उनके घोड़े जो हैं अब नाकारा हो चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, हकीकी आज़ादी और जमहूरियत लाना चाह रहे हैं। हम इसी वजह से अपने लीडर, अपने कायद के साथ हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इसी वजह से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में बेहतर होगा। तो आप लोगों ने जितना जुल्म करना था, जितने सितम करने थे, जितनी बर्बरियत करनी थी, जितनी फस्तायत करनी थी, किसी को लांच करना था, किसी के तज़्ज़िये हमने सुनने थे, किसी को जो है लोटा करना था, किसी का ज़मीर खरीदना था, इमरान खान पर जो है वो जेल के अंदर पाबंदियां लगानी थी। वो आप लोगों ने उनकी फैमिली को जो है वो अगवा करना था, उनकी अहलिया को जेल में डालना था, उनकी पार्टी को तोड़ना था, उससे निशान जो है वो लेना था। सब कुछ कर लिया, तमाम तज़्ज़िये खत्म, तमाम हरबे खत्म, तमाम जुल्म और सितम खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बादशाह खुद मैदान में आ रहा है तो बराए मेहरबानी अपनी हार तस्लीम कर ली जाए और मान लिया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है और उसके पीछे अवाम खड़ी है। बाकी जितनी भी तमाम लीडरशिप है और जितने भी इदारों में करप्ट लोग बैठे हैं, उनके पीछे अवाम खड़ी नहीं है, उनके पीछे अवाम पड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इन सबको आईन और कानून के कटहरे में लाकर इनका हिसाब होगा। इमरान खान को हम जेल से बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसको दोबारा वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, सेशन कल तक मुलतवी की जाए और कल जो है हम दोबारा, अगर इमरान खान को उसकी फैमिली से ना मिलने दिया गया तो हम अपना लाए अमल देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब।